आत्माराम की आत्मकथा स्वामी जपानंद। धर्म माँ का परिवार। श्री माँ के आशीर्वाद और ठाकुर की इच्छा से जिनके साथ माँ का विवाह हुआ था वे स्वयं भी ठाकुर के बड़े भक्त थे और बड़े भले तथा सरल स्वभाव के थे। माँ ने उनको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। थोड़ी देर बाद जब वे माँ के मकान में आए तो उनका पहला प्रश्न था, लक्ष्मी नारायण कौन है? उसे मेरे पास बुलवाइए। मुझे देखकर वे विस्मित होकर बोले, मैंने सोचा था कि लक्ष्मी नारायण कोई छोटा सा बच्चा होगा। मैंने कहा, माँ के पास तो मैं एक छोटे बालक की तरह ही हूँ। उनके लिए मैं कभी बड़ा नहीं हो सकूंगा। उन्होंने मेरे साथ बड़ी आंतरिकता के साथ बातें की। मैंने कहा, यहाँ आयु का कोई प्रश्न नहीं है, भाव का राज्य है। मेरी माँ से संबंध होने के कारण आप भी मेरी नजरों में बहुत बड़े हैं। इसके बाद दुर्गा पूजा के समय श्री राय मुझे अपने साथ घर ले गए थे। माँ के सास तथा ससुर ने मुझे बड़ा स्नेह दिया। माँ ने मुझे पहले ही कह दिया था उनको दादी और दादा कहकर पुकारना। मैंने उनका आदेश मानकर वही कहते हुए प्रणाम किया। वृद्ध दंपति ने खुश होकर मुझे बारंबार आशीर्वाद दिया। हम लोग खाने को बैठे थे। मेरी नई दादी पंखा लेकर हवा कर रही थी और मुझे स्नेह दृष्टि से देखकर कह रही थी, ये खाओ वो खाओ। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी चिंता करती थी। कहती थी, तुम कितने दुर्बल हो गए हो। तुम्हारे पास बैठकर प्यार से खिलाने वाला कोई नहीं है। बंगाल की माँ, इसी बंधन में ही तुम्हारी शोभा और बंगाल का गौरव है। जो लोग तुम्हें नरक का द्वार कहते हैं उनका मस्तिष्क विकृत है, उनका मन दूषित है। शायद इसी कारण वे लोग तुम्हें ऐसा समझते हैं। तुम लोग स्वर्ग का द्वार हो। तुम्हारे स्नेह का बंधन होते हुए भी वस्तुतः कभी छोटा नहीं हो सकता। माँ का स्नेह कितने बंधनों का, कितने दुख का कारण होते हुए भी कभी तुच्छ नहीं हो सकता। जो लोग इस बंधन में बंधे हुए हैं वे क्या कभी पथ से भटक सकते हैं? इतने में दादाजी भोजन के स्थान पर आ गए। उन्हें देखकर दादी ने हंसते हुए कहा, हमारी नई बधू प्रसव न करके भी माँ बन गई। हमने अपने छोटे का पुत्र भी देख लिया। कितना स्नेह करती है। अपनी संतान के लिए बिल्कुल उन्मादिनी सी रहती है। दिन रात इसी की बात सोचती है और इसी की चिंता में रहती है। लड़का सचमुच स्नेह का पात्र है। कितना अच्छा है। एक और बात उन्होंने कहा था, तुम्हें देखते ही जप करने की इच्छा होती है और मन ही मन जप करती भी हूँ। बाद में जब जपानंद नाम हुआ तो सोचा कितने आश्चर्य की बात है। पूजनीय महाराज स्वामी ब्रह्मानंद ने दूसरों द्वारा निर्धारित किया हुआ जो नाम पहले दिया था उसे स्वयं ही बदल दिया। 1921 ईस्वी में काशी में संन्यास प्राप्ति के दिन जब गंगा स्नान तथा प्रणाम आदि करके आकर नीचे खड़ा था, तभी उन्होंने कमरे से बाहर ऊपर बरामदे में खड़े होकर मुझे संबोधित करके कहा था, मेरी इच्छा है कि तेरा नाम हो जपानंद। दोबारा गृहत्याग। 1916। मैं जब द्वितीय बार 1916 ईस्वी में गृहत्याग करके जा रहा था तब मेरी धर्म माँ की तबीयत बहुत खराब थी। सभी चिंतित थे। मेरे मन में भी बड़ा डर था। अभागे को फिर एक माँ के जीवन का अंत देखना पड़ेगा। मेरे जैसे अभागे के लिए गृहत्याग करना ही उचित है।
संन्यास मार्ग ही अच्छा है। ऐसे विचार प्रबल रूप से मन में उदय हुए थे। इसी बीच एक दिन वृद्ध पिता के साथ तर्क आदि हो गया। वे संध्या के समय बैठक खाना में बैठकर जप कर रहे और साथ ही छोटे भाई के शिक्षक के साथ विभिन्न विषय पर चर्चा भी कर रहे थे। घूम फिर कर लौट आने पर मैंने ये देखकर कहा, पिताजी, संध्या के समय भगवान का नाम लेते लेते ये सब चर्चा क्यों? वे भौचक्के होकर थोड़ी देर मेरी ओर देखते रहे, फिर कहा, तुम अपना काम देखो, बस, और कुछ नहीं कहा। कहने की जरूरत भी नहीं थी। इसके पहले मैंने कभी उनसे ऐसी बात नहीं कही थी और न कहने का साहस ही हुआ था। उन्होंने भी कभी किसी विषय में क्रुद्ध होकर या जोर की आवाज में मुझे कुछ करने को नहीं कहा था, परंतु आज ये क्या हो गया? तुम अपना काम देखो। सच है, मेरे लिए यही बात महत्वपूर्ण है कि मैं स्वयं क्या कर रहा हूँ। यह सोचकर मुझे परेशान होने की क्या जरूरत कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। आयु बीत रही है, परंतु अपना काम देखने का मैं क्या उपाय कर रहा हूँ। यह तो भूल ही गया था कि जीवन का उद्देश्य संन्यास है। माँ का यह स्नेह बंधन छोड़कर जाना ही होगा। उनकी जो हालत है उससे लगता है कि शायद वे ही मुझे छोड़कर चली जाएगी। नहीं, उनसे अपने जाने की बात कह नहीं सकूंगा। जगदम्बा की इच्छा पूर्ण हो। जाता हूँ माँ, जाता हूँ। इस संसार में अब और नहीं रहूंगा। माँ के मन में दुख देने का जो पाप लगेगा, उसके लिए दूर जाकर पत्र लिखकर कभी माफी मांग लूंगा या फिर प्रार्थना करके अंतर ही अंतर में क्षमा मांग लूंगा। वे मुझे अवश्य ही माफ कर देगी। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरे पास रहो। मेरी मृत्यु के बाद तुम जो चाहे करना। वृद्ध पिता की वह वाणी आवेग के झोंके में मेरे मन से लुप्त हो गई। अगला दिन रविवार था। उसी दिन मैं सब कुछ छोड़कर अज्ञात के असीम पथ पर निकल पड़ा। माँ की महिमा। यहाँ दो एक बातें और लिखने की इच्छा हो रही है। शास्त्रों में कहा है, बंधन चाहे जैसा भी हो दुखदायी तथा जन्म मरण का कारण स्वरूप है। दुखदायी है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु माँ के स्नेह बंधन के फल से जो दुख मिलता है उसमें एक रस है। उसमें नदी के प्रवाह की तरह एक आनंद की धारा है। इस दुनिया में आकर जिसने उसकी मिठास, उसके मधुर आकर्षण का उपभोग नहीं किया है, उसका जीवन ही व्यर्थ है। उसका जीवन सचमुच ही दुखदायी है। वह क्रूर व्यक्ति विधाता के अज्ञात विधान के द्वारा जीवन के एक महान पवित्र आनंद के रसास्वादन से वंचित हुआ है। विवाह नहीं किया है, इसलिए दाम्पत्य जीवन के प्रेमानंद के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। इसलिए कई बार लगता है कि विवाह सभ्य समाज द्वारा किए गए बायोलॉजिकल और नेचुरल सिलेक्शन का ही एक सांस्कृतिक रूप है। फिर कभी सोचता हूँ, परमेश्वर ही स्त्री की प्रकृति का अवलंबन करके स्त्री पुरुष आदि दृश्य रूप धारण करके प्रेम लीला का अभिनय करते हैं। इसमें जो मधुरता है, जो आनंद है, इस विषय में संदेह ही क्या है। अन्यथा पूरा जगत पागल होकर प्रेम लीला में ही मतवाला क्यों होता। निस्संदेह सृष्टि के प्रसार के साथ भी इसका गूढ़ संबंध है। इसीलिए भाई बहन तथा मित्रों के प्यार में दुख होते हुए भी एक अव्यक्त आनंद है, आकर्षण है। माँ बाप का स्नेह, भाई बहन का प्यार और मित्रों की प्रीति, ये सभी बंधन तो है, परंतु फूल माला के बंधन जैसे है।
मनुष्य सब कुछ त्याग सकता है, फिर यह बंधन नहीं तोड़ सकता। मैं तोड़ नहीं सका हूँ। और यदि कोई दावा करता है कि उसने ये सारे बंधन जड़ से तोड़ दिए हैं, तो वो पशु के समान है, विद्वान होकर भी पशु है। और यदि ऐसा न भी हो तो इतना निश्चित रूप में कह सकता हूँ कि वह मनुष्य नहीं है। क्रमशः। जय श्री राम कृष्ण।